जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ कृष्ण प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसकी विधि क्या होगी, पूजा विधि क्या होगी, कैसे पूजा करनी चाहिए, भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या उन्हें अर्पित करना चाहिए। यदि आप कार्यालय जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उस अवस्था में कैसे पूजन करें, क्योंकि कई बार सायंकाल को आना संभव नहीं हो पाता। आप शाम को समय से नहीं आ पाते और सायंकाल की प्रदोष काल की पूजा अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या कर सकते हैं, कैसे व्रत करना चाहिए। अगर सुबह के समय आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे टाउनशिप्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि मंदिर या तो है नहीं है, तो जाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ऑफिस जाने की जल्दी होती है, अपने कार्यालय जाने की जल्दी होती है। तो उस अवस्था में पूजा कैसे कर सकते हैं, घर पर ही प्रदोष के व्रत की पूजा कैसे करें, चाहे वह सुबह की पूजा हो चाहे वह प्रदोष काल की पूजा हो, ये बताया जाएगा। आपको विधि बताई जाएगी, क्या भोग लगाना है बताया जाएगा, कथा क्या सुननी है वह बताया जाएगा, साथ ही शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और क्या इसका विधान है और क्या इसका फल है। इस प्रकार से आने वाले प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आपके बीच में जो असमंजस की स्थिति है कि प्रदोष 24 को करना है या 25 को करना है, क्योंकि त्रयोदशी सूर्य के मुख से 25 को है, तो क्या 25 को करें या 24 को, इसके बारे में भी आपको विस्तृत रूप से समझाया जाएगा कि कब आपको व्रत करना चाहिए और क्यों आपको व्रत करना चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर, हर हर महादेव। भगवान शंकर अवश्य ही आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, आप पर कृपा करेंगे और आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराणों पर आधारित होती है। इधर उधर की बातें नहीं करते। कौन सा व्रत कब है, कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या कथा है, जो शास्त्रों में वर्णन लिखा होता है उस व्रत से संबंधित, वही आपको हम बताते हैं। तो सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारी शास्त्र अनुसार प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना, तो वहाँ पर एक बेल आइकन बना हुआ आएगा, एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा। सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे वीडियो छूट जाएंगे, आपको प्राप्त नहीं होंगे और जानकारी आपसे छूटती चली जाएगी। तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को, घंटी के निशान को अवश्य ही दबाइएगा। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाले प्रदोष व्रत की। प्रिय भक्तों, यूँ तो प्रदोष व्रत जो है वो प्रत्येक 15 दिन में आता है, अर्थात प्रत्येक एक पक्ष में आता है। परंतु जो आने वाला प्रदोष व्रत है, जो कि ज्येष्ठ मास का प्रदोष व्रत है, इसकी अपनी अलग महिमा है। कारण ये है कि ये प्रदोष आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करता है। प्रदोष का जो व्रत है वो भगवान शंकर के निमित्त किया जाने वाला सबसे शक्तिशाली व्रत है। ये व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करता है। निर्धन को धन देता है, निसंतान को संतान देता है। जिसके जीवन में जो परेशानी होती है, भगवान शंकर उसका अवश्य ही हरण करते हैं। इसीलिए भगवान शंकर के भक्त प्रत्येक त्रयोदशी के दिन इस व्रत को करते हैं, त्रयोदशी के दिन। और त्रयोदशी में भी, जिस दिन त्रयोदशी, इसका जो निर्धारण है वो सूर्य के मुख से नहीं होता। आपने देखा है ज़्यादातर जो व्रत हैं, ज़्यादातर क्या 99% जो व्रत हैं, उन सभी का निर्धारण होता है सूर्य के मुख से, तिथि के अनुसार, कि उदय तिथि मान के अनुसार व्रत का निर्धारण होता है। ये जो व्रत है प्रदोष का, ये त्रयोदशी को जो रखा जाता है, ये एक ऐसा व्रत है जिसका निर्धारण सूर्य उदय के अनुसार नहीं, सायंकाल को सूर्यास्त और प्रदोष काल के अनुसार होता है। जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में होती है ना, अर्थात सायंकाल को होती है, उस दिन ये व्रत रखा जाता है। इसमें सूर्य उदय किसी भी तिथि में हो, शाम का जो सूर्य अस्त है या प्रदोष काल का जो समय है, वो त्रयोदशी जिस दिन रहेगी उसी दिन व्रत किया जाएगा। यही नहीं, भगवान शंकर के जो अन्य व्रत हैं, चाहे वो शिवरात्रि क्यों ना हो, शिवरात्रि का जो व्रत है उसका निर्धारण भी सायंकाल के अनुसार ही होता है, कि सायंकाल को यदि प्रदोष काल के समय में त्रयोदशी है तो उसी दिन प्रदोष काल का व्रत जो है वो करना चाहिए और बताया गया है। प्रदोष काल के व्रत में प्रातः काल की पूजा होती है संकल्प आदि के साथ, और सायंकाल को प्रदोष काल की पूजा होती है।
इसके नियमों की चर्चा कर लेते हैं। इसके नियमों में प्रमुख नियम है कि सबसे पहले आपको शुद्ध रहना होता है, शालीन रहना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन को व्यतीत करना होता है, खान पान की शुद्धि का ध्यान रखना होता है, आपको मांसाहार से दूर रहना होता है, मदिरापान से दूर रहना होता है। इसके अतिरिक्त किसी के प्रति वैर भाव की भावना मन में नहीं होनी चाहिए। किसी के साथ छल कपट का कार्य भी आप इस दिन नहीं करेंगे। जो व्रत वाला दिन है, आपको उस दिन पूर्ण रूप से शुद्ध रहना है, मानसिक रूप से भी और तनसिक रूप से, अर्थात तन से भी। सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए प्रदोष व्रत वाले दिन। उठने के बाद स्नान आदि कीजिएगा। स्नान करते हैं तो पवित्र गंगा स्नान का बड़ा महत्व है, क्योंकि जेठ का महीना है। जेठ के महीने में गंगा स्नान जितना किया जाए उतना उत्तम होता है, क्योंकि यही वो माह है जिसमें गंगा अवतरण हुआ था। गंगा देवी जो हैं वो पृथ्वी पर आई थी, इसीलिए इस माह में जितना गंगा स्नान करेंगे उतना कल्याणकारी है। तो गंगा स्नान कीजिएगा। घर पर स्नान कर रहे हैं तो उसमें पहले गंगा जल डाल लीजिएगा, जल में उसमें गंगा स्नान कीजिएगा। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल अवश्य दीजिएगा। जेठ के महीने में सूर्य देव की पूजा का विधान भी बताया गया है। सूर्य देव, बजरंगबली की पूजा इस महीने में विशेष रूप से होती है। पुनः हम आपको बताएं कि यही वो महीना है जिसमें बड़ा मंगलवार आता है जेठ के महीने में। कारण क्या है कि ये वो समय था जब राम भक्त हनुमान अपने परम प्रिय स्वामी रामचंद्र जी से मिले थे, उनकी भेंट हुई थी। इसी कारण से इस माह को बड़ा माना गया है, और जो मंगलवार है उसको बड़ा माना गया है, क्योंकि इसी दिन रामचंद्र जी से बजरंगबली की भेंट हुई थी। तो बजरंगबली की पूजा भी इस महीने में होती है। आपको प्रदोष वाले दिन सूर्योदय से पहले उठना है। स्नान हमने आपको बताया कैसे करना है। स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अवश्य देना है। सूर्य देव को जल देने के बाद आप आसन लगा के बैठ जाएं और अपने प्रदोष व्रत की पूजा, संकल्प आदि कार्य करें। आपको ऑफिस जाना है, कार्यालय जाना है, तो व्रत पूजन जो है वो घर पे कर लीजिए। उसके बाद आप ऑफिस कार्यालय जा सकते हैं। आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाएं, मंदिर नहीं भी जाते हैं तो आप घर पर भी प्रदोष की पूजा कर सकते हैं, और उतना ही फल मिलेगा जितना कि मंदिर जाने पे मिलेगा, उतना ही उत्तम माना जाएगा। विधि जान लेते हैं क्या होनी चाहिए, घर पर कैसे पूजा करनी है और क्या क्या सामग्री आपको लेनी है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए। देखिए, सामग्री में आपके पास भगवान शंकर और माता पार्वती का कोई चित्र या तस्वीर हो तो उत्तम है। भगवान का आप शिवलिंग अगर घर में रखते हैं तो वो भी बहुत उत्तम है। शिवलिंग की पूजा, इससे लाभ दो होंगे कि आपको मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, शिवलिंग घर में ही रखिए और उसकी पूजा कीजिए। अब यहाँ सवाल ये आता है, पंडित जी घर में तो बहुत सारे लोग कहते हैं शिवलिंग नहीं रखा जाता है, नहीं रखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है जी, घर में शिवलिंग रखना चाहिए, रख सकते हैं, बहुत उत्तम है। भगवान शंकर का वास है। ये है कि घर में कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए। तो घर में कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए, किस शिवलिंग की क्या महिमा है, इससे संबंधित हमने एक वीडियो बनाया था। उसमें हमने करीब 4-5 पुराणों से आपके लिए जानकारी लाए थे, और विशेष रूप से लिंग पुराण में जो एक एक शिवलिंग का वर्णन है कि कौन से देवता किस प्रकार के शिवलिंग की पूजा करते हैं और कौन सा शिवलिंग क्या इच्छा पूरी करता है, ये हमने एक वीडियो बनाया था। उसको आपको देखना चाहिए था, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, चैनल पर उपलब्ध है। और अगर ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको उसका लिंक प्रदान करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि घर के लिए स्फटिक का जो शिवलिंग है ना, वो उत्तम है। ये धन धान्य देता है, संपन्नता देता है, परिवार को बढ़ाता है। इसीलिए स्फटिक का शिवलिंग आप घर के लिए मंगवा सकते हैं, लेके आइएगा, घर में होना चाहिए। तो भगवान की तस्वीर, प्रतिमा या शिवलिंग घर पे रखिएगा। साथ में उनको स्थापित करने के लिए कोई चौकी है तो चौकी लीजिएगा। बिछाने के लिए सफ़ेद वस्त्र लीजिएगा। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूलों की माला, खुले फूल, जनेऊ, इत्र, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, एक तांबे का लोटा, भगवान को लगाने के लिए चंदन, बिल्व पत्र, बेल आदि अगर आपके पास हैं, भांग धतूरा आदि भी यदि आपके पास मिलते हैं तो वह भी आप अर्पण करने के लिए ले सकते हैं। ये सारी सामग्री आपने एकत्र कर लेनी है, इकट्ठी कर लेनी है। आसन लगाइए और आसन लगा के पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सारी सामग्री को वहाँ पर रखिए। तांबे का जो लोटा है ना, पहले उसको मांझ लीजिए। उसके बाद उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, गंगाजल भर के उसमें शुद्ध जल भरिए। अब हम पहले स्थान का शुद्धिकरण, सामग्री का शुद्धिकरण और फिर हम पूजन करेंगे स्थापना करते हुए।
तो लोटे में जो जल भरा है उसमें एक पुष्प डालिए और पुष्प से सभी सामग्री पर उस स्थान पर छींटे दीजिए। इससे उस स्थान का शुद्धिकरण हो जाएगा, पवित्रीकरण हो जाएगा। ओम पवित्रो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पीवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायंतरः शुचिः। ओम। इस प्रकार से छींटे देके आपने स्थान का पवित्रीकरण किया है, शुद्धिकरण किया है। अब आप भगवान की स्थापना करेंगे। चौकी है तो चौकी को लीजिए, अगर सफ़ेद वस्त्र है तो चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाइए। भगवान से निवेदन कीजिए, हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में प्रदान कर रहे हैं, इसे आप आसन के रूप में स्वीकार करें और विराजमान हो, यहाँ हमारी पूजा को आके स्वीकार करें। इस प्रकार से निवेदन करते हुए पुष्प अर्पित कीजिए और भगवान की स्थापना कीजिए। तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिएगा। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग को स्थापित करने की एक विधि आपको बताते हैं कि शिवलिंग को कैसे रखना है अपने सामने। शिवलिंग को रखने की विधि ऐसी है कि जो शिवलिंग की जो जलधारी का हिस्सा होता है ना, जो आगे को मुड़ा होता है, जहाँ से जल नीचे जाता है, आपने लिंग के ऊपर जल डाला, वो उतर के नीचे गया और उसका जिस किनारे से आगे एक चौंच बनी होती है वहाँ से जो नीचे गिरता है वो जलधारी का हिस्सा कहते हैं। वो जो हिस्सा है उसको आप उत्तर दिशा की ओर करिएगा। शिवलिंग को रखने का तरीका बता रहे हैं आपको। उसका जो हिस्सा है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जब आप उसको उत्तर दिशा की ओर रखेंगे तो भगवान का जो मुख है ना वो पूर्व दिशा की ओर होगा। देखो शिवलिंग गोल होता है, उसमें पता करना मुश्किल है। जिसको ज्ञान नहीं है वो समझ नहीं पाएगा कि मुख किधर है भगवान का। लोग किसी भी तरफ उनका त्रिपुंड बना देते हैं, तिलक आदि लगा देते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। कुछ लोग उस तरफ मुंह मान लेते हैं जिस दिन जलधारी का हिस्सा है, उनको लगता है कि यही भगवान का मुख है। ऐसा नहीं है। परंतु जलधारी का जो हिस्सा होता है, जो आगे को एक चौंच निकली होती है जहाँ से जल नीचे गिरता है, वो जो हिस्सा है वो माता पार्वती का क्षेत्र है। वहाँ माता पार्वती विराजमान होती है। भगवान का मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर होगा। जब हमने कहा कि जलधारी का हिस्सा आपने उत्तर की ओर किया तो पूर्व दिशा की ओर जो है लिंग का जो हिस्सा है वो हो गया भगवान का मुख। और आपको बैठना चाहिए दक्षिण की ओर मुख करके। जब आप पूजन करेंगे तो आपके बैठने का जो उत्तम स्थान है वो है कि आपकी पीठ दक्षिण की ओर होनी चाहिए, मुख उत्तर की ओर होना चाहिए और आपके सामने शिवलिंग होना चाहिए जिसको रखा गया है उत्तर की ओर जलधारी का हिस्सा करके। ये है उत्तम स्थान, उत्तम विधि और उत्तम अवस्था भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करने की। कारण क्या है कि अगर आप पश्चिम की ओर पीठ करके बैठेंगे तो वो भगवान की पीठ आ जाएगी। भगवान का मुख उत्तर की ओर है और पीठ के पीछे अगर आप बैठेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं वहाँ पूजा पाठ करने का। एकदम सामने भी नहीं बैठना चाहिए। इसीलिए आपको ये दिशा बताई गई है कि इस कोण में आप बैठिए। ईस्ट और साउथ का जो कोण है उसमें आप बैठ के भगवान शंकर की पूजा करें, यह श्रेष्ठ स्थान है। तो शिवलिंग को स्थापित कीजिए अगर शिवलिंग है तो, और अगर तस्वीर है तो तस्वीर को स्थापित कीजिएगा। स्थापना करने के बाद अब आप हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ में जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। व्रत व पूजन करने का संकल्प कीजिए। आप अपने हाथ में 1 रुपये का सिक्का रखिए और जल लीजिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय प्रदोष व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प अर्पित करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कोई कटोरी रख दीजिए जिसमें आप पूजा की सामग्री को चढ़ाएंगे। अगर शिवलिंग आपने स्थापित किया है तो उसके आगे के हिस्से पे कुछ पात्र रख दीजिए जिससे कि जो जल और आप अभिषेक कराएंगे वह जल उसमें एकत्र होता रहे, यहाँ पृथ्वी पर ना फैले। सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित कराया जाता है। तो जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं आप 1 चम्मच लीजिएगा और एक एक मंत्र पर चम्मच से 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। और जो लोग शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, जिनके पास शिवलिंग है, वो शिवलिंग पर सीधे जल अर्पित कीजिएगा। ये विधि रहेगी। ओम भूर्भुवः शंकराय नमः। त्रयोदश्यायाम पुण्यतिथियो त्रयोदशी प्रदोष व्रत निमित्तार्थाय श्री शंकर भगवान व्रत पूजन मध्य पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। अब भगवान को अर्घ देंगे। 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शंकराय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए।
अर्घ के बाद आचमनी कराएंगे भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः आचमनिम समर्पयामि। आचमनी कराने के बाद अब भगवान को स्नान कराया जाएगा, तो स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो जल अर्पित करेंगे और शंकर भगवान को अभिषेक कराएंगे। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो एक चम्मच से सामने रखे पात्र में जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान कराइए, प्रेम से स्नान कराइए। अब आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नानम, पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाइए और पंचामृत बनाइए। पंचामृत से अब भगवान को अभिषेक कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, आप क्या करेंगे कि तस्वीर के सामने एक पुष्प पर पंचामृत लगाइए और अर्पित कर दीजिए। और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं अर्थात जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं, आप प्रेम से शिवलिंग को स्नान कराइए, नहलाइए, पंचामृत से नहलाइए। और जो अगर शिवलिंग के अतिरिक्त कोई और प्रतिमा है भगवान शंकर की, तो प्रतिमा को भी आप अभिषेक करा सकते हैं, उनको भी प्रेम से नहलाइए। इसके बाद शुद्ध्योदक स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः शुद्ध्योदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए भगवान को, प्रेम से शुद्ध जल अर्पित कीजिए। शुद्ध जल अर्पित करने के बाद भगवान को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। अगर आपके पास वस्त्र हैं तो वस्त्र अर्पित कीजिए, अन्यथा मौली अर्पित कीजिएगा। मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और चढ़ाइएगा भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ। जनेऊ लीजिए, उसको पहले रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए और वह चढ़ाइएगा भगवान शंकर को। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत चढ़ाइए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को आप फूल पर लगा लीजिए या रुई पर लगा लीजिए और वह भगवान को चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र लगा के अब भगवान को चंदन लगाइए। चंदन लगाइए, प्रेम से त्रिपुंड बनाइए भगवान को। चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम चंदनम चंदनांते अक्षतम पान्तु। अक्षत लगाइए, चावल अर्पित कीजिए। अक्षत लगाने के बाद पुष्पाणि पान्तु। अब भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। माला होगी तो माला पहनाइएगा और खुले फूल हैं तो खुले फूल चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरु। माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। बिल्वपत्रम समर्पयामि। बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। आपका बिल्वपत्र है, बिल्वपत्र को अर्पित करने की जो विधि रहेगी वो ये रहेगी कि बिल्वपत्र को ऐसे चढ़ाइएगा कि उसकी जो चिकनी सतह है ना, एक साइड से वो खुरदरा होता है, एक साइड से चिकनी सतह होती है उसकी, वो सतह भगवान के लिंग को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। ऐसे चढ़ाइए इसको लिंग के ऊपर कि वो भगवान को छूती हुई हो। बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। भांग धतूरा आदि अगर आपके पास है तो बाकी सामग्री भी आप भगवान को चढ़ाइए। अब धूप दीप दिखाएंगे भगवान को। धूप और दीप जब आप संकल्प कर रहे हैं उस समय आपको जला लेने हैं, घी का दिया और धूप। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः धूपम अर्पयामि। ओम शिव शंकराय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए भगवान को और दीप दिखाइए भगवान को। तदोपरांत नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में कोई मिठाई आपके पास है तो मिठाई लीजिएगा, फल है तो फल लीजिएगा, अन्यथा आप मिश्री लीजिएगा और वह नैवेद्य के रूप में अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में मिठाई या फल जो भी है वह चढ़ाइए। जलाचमनिम, जलाचमनी कराएंगे, भोजन के बाद वाली जलाचमनी होगी ये। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः भोजनान्ते जलाचमनिम समर्पयामि। भोजन के बाद वाली जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद अब तांबूल अर्पित करेंगे भगवान को। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा, उसका बीड़ा बनाइएगा और वह भगवान को चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब भगवान को आप दक्षिणा अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा राशि आप चढ़ाना चाहते हैं ना भगवान को, वह दक्षिणा चढ़ाइए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। शुभ दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और प्रदोष की व्रत कथा सुनिए। प्रदोष की व्रत कथा सुनिए।
कथा सुनने के साथ आप शिव सहस्त्र नाम सुन सकते हैं, अति कल्याणकारी होता है। शिव सहस्त्र नाम की महिमा इतनी अधिक है कि जो इसको 21 दिन लगातार सुन लेता है उसकी सभी इच्छाएं भगवान शंकर की कृपा से पूरी हो जाती हैं। बहुत ही चमत्कारिक पाठ है। सहस्त्र नाम जिस भी किसी देवता का है उसकी इतनी अधिक महिमा है कि किसी और के साथ उसकी तुलना की ही नहीं जा सकती। इसीलिए प्रत्येक शुभ अवसर पर हम सहस्त्र नाम का वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो हम इस त्रयोदशी पर भी, प्रदोष व्रत पर भी आपके लिए अवश्य ही लेके आएंगे शिव सहस्त्र नाम। तो आपको शिव सहस्त्र नाम सुनना है और प्रदोष की कथा सुननी है। प्रदोष की कथा आप सुबह सुन लीजिएगा, शिव सहस्त्र नाम आप बाद में भी सुन सकते हैं, शाम को भी सुन सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। अगर समय का कोई अभाव हो तो बाद में सुन सकते हैं, पर सुनना आपको आज के दिन अवश्य ही चाहिए। शिव सहस्त्र नाम सुन के, कथा सुन के आरती करनी चाहिए। कथा जब आप YouTube पे सुने तो ध्यान रखिएगा कि किसी अच्छे चैनल पर ही सुने जो कि पांडित्य कर्म से संबंधित हो, किसी पंडित जी का ही चैनल हो, क्योंकि YouTube पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनका पांडित्य कर्म से कोई लेना देना नहीं है और वो किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं। उस अवस्था में क्या है कि आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है, आपका व्रत जो है वो व्यर्थ चला जाता है। आप किसी और कथा को, किसी व्रत की कथा सुन के और अपने व्रत को पूर्ण कर लेते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है और हम यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होती है। हम इधर उधर की जो चीज़ें हैं उनकी बात नहीं करते, जो सही कथाएं हैं वही सुनाते हैं, सही महात्म्य होते हैं वही आपको सुनाते हैं। तो सही कथाएं और महात्म्य सुनने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। बेल आइकन एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा। उसके बाद ही आपको हमारी वीडियोस मिलने आरंभ होते हैं। तो कथा सुने, कथा सुन के शिव सहस्त्र नाम सुनिएगा, भगवान शंकर की आरती कीजिएगा और इसके बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियम हमने आपको बताए हैं। आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाइए, कार्यालय जहाँ भी है, जो रोजगार है आपका वह कीजिए। घर पे गृहिणी है तो आप घर के कार्य देखिए। शुद्धता का आपको ध्यान रखना है, पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। दिन में भगवान शंकर के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को होती है प्रदोष काल की पूजा, जो कि विशेष पूजा होती है। तो यदि संभव है प्रदोष काल के समय आपकी पूजा करना तो पुनः इसी विधि से आप पूजा करेंगे। यही विधि है जो प्रदोष काल में पूजा के लिए अपनाई जाएगी, जिस विधि से अभी हमने आपको बताया है। इसी प्रकार से आप सिर्फ संकल्प नहीं होगा, संकल्प आप सुबह कर चुके हैं, इसके अतिरिक्त भगवान की स्थापना अगर आप सुबह कर चुके हैं तो उत्तम है। सायंकाल को पूजा से आरंभ कीजिएगा, पद्य अर्घ आचमनी अर्पित कीजिएगा, भगवान को स्नान कराइएगा, वस्त्र अर्पित कीजिएगा, बाकी सामग्री जो है उसको अर्पित कीजिएगा और आरती कीजिएगा। यही विधि रहने वाली है प्रदोष काल के समय भी। अब बात आती है जी कि आप अगर ऑफिस जाते हैं और किसी कारण से नहीं आ पाते हैं तो उस अवस्था में पूजा आप सुबह कर चुके हैं, कोई दोष नहीं है। जो प्रदोष काल का समय चल रहा होगा ना तो मानसिक पूजन कीजिएगा। 2 मिनट निकालिएगा, 2 मिनट अपने निकाल के मन को शांत करके, आंख बंद करके भगवान शंकर का स्मरण कीजिएगा और मन ही मन उनका पूजन कीजिएगा। हे प्रभु, आप मेरे सामने विराजमान हैं। और मन ही मन जो प्रक्रिया आपने सुनी है ये अभी, इसको दोहराइएगा कि आप भगवान को स्नान करा रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, बाकी सामग्री अर्पित कर रहे हैं और इस प्रकार से भगवान की आरती कर रहे हैं। फिर हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन कीजिएगा और भगवान से क्षमा याचना कीजिएगा कि प्रभु मैं आज साक्षात पूजा आपकी नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मेरे सामने ये परेशानी थी, मैं नहीं आ पाया। ये पूजा भी उतनी ही स्वीकार्य है जितनी कि आप मंदिर जाके करेंगे। शास्त्रों में विधान है कि देखिए मजबूरी किसी के भी सामने आ सकती है, अगर कोई, क्योंकि रोजी रोटी का ध्यान रखना, बच्चों को पालना भी आप ही की जिम्मेदारी है। इसीलिए अगर आप सायंकाल को प्रदोष काल में पूजा नहीं कर पाते हैं तो मन में बिल्कुल वहम मत पालिए, कोई दोष नहीं लगेगा। आप इस प्रकार से मानसिक पूजन कर लीजिएगा 2 मिनट निकाल के और उसके बाद घर जाके आपकी जो विधि है व्रत खोलने की, उस विधि से आप व्रत खोल लीजिएगा। बात करते हैं कि ये जो प्रदोष का व्रत है ये आपने करना कब है। जो प्रदोष व्रत है जी, तो त्रयोदशी तिथि है, उसकी शुरुआत हो रही है 24 मई को शाम को 7:20 से और 25 मई को ये दोपहर को 3:51 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में प्रदोष के समय अर्थात सायंकाल के समय जो त्रयोदशी तिथि रहेगी वो 24 तारीख को रहेगी, क्योंकि 25 को तो दोपहर को ही खत्म हो रही है 3:51 पे। तो 24 मई को ही प्रदोष का व्रत रखा जाएगा और शनिवार है, इसीलिए ये शनि प्रदोष कहलाएगा और शनि प्रदोष की कथा ही आपने इस दिन सुननी है। प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त है पूजन का वो रहेगा शाम को 7:20 से और 9:13 तक। तो संभव है इस समय तक शायद आप आ भी जाएं, क्योंकि गर्मी के मौसम में सूर्यास्त लेट होता है और जो प्रदोष काल का समय है ना उसका निर्धारण सूर्यास्त के अनुसार ही होता है। इसीलिए
आप इस समय में अगर पूजन कर पाएँ सायंकाल को तो उत्तम रहेगा। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो जो विधि बताई है उस विधि से घर पर ही पूजन कर लीजिएगा, अवश्य ही आपका व्रत जो है फलदायी रहेगा। उसमें कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का कुछ इफ और बट सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे ज्योतिष संस्थान से, जैसे कि आपको व्हाट्सएप पर ही सभी जानकारी प्राप्त हो जाए, तो नंबर्स की जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी, आप पूछ लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।